अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी चौक शादीपुरा लाहौर। आज हम केस लेकर आए। ये गए 3 दिन से ये बीमार है और ये चारा और जुगाली भी नहीं कर रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये गिर गई और गिरी इस तरीके से कि ये बिल्कुल अपनी आँख और पुतलियाँ जो आँख की हैं वो भी खुली हुई हैं। ऐसे महसूस हो रही है जैसे ये गए डेड हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। और ये जो फार्मर है जिसकी ये गाय है वो बिल्कुल ये यही सोच रहा है कि ये गाय ठीक होने वाली नहीं है और ये डेड हो चुकी है। तो जब हमने आकर गाय को देखा तो गाय की बिल्कुल आँख का ढीला जो था बिल्कुल ऐसे नज़र आ रहा था जैसे ये बिल्कुल इसकी आँख की पुतलियाँ जो हैं वो खुली हुई हैं। और कितनी देर तक हम देखते रहे हैं कि ये आँख का जो लोअर लेड और अपर लेड जो है ये खुलेगा या बंद होगा, लेकिन ये बिल्कुल ही ओपन हुआ है। और आँख का जो ढेला है वो बिल्कुल सकन और बिल्कुल ऐसे ही महसूस हो रहा है जैसे ये यानी कि बचने वाली नहीं है। और इसके साथ हमने जब इसकी नथनों को देखा तो नथनों से सांस की जो हमें जो महसूस हुई तो हमें महसूस हुआ कि ये गाय अभी ज़िंदा है। और इसके बाद हमने जब इसकी रिब्स पसलियों को देखा, पसलियों में भी हल्का सा सांस महसूस हो रहा था कि ये गाय सांस ले रही है। तो असल में ये हुआ क्या है, ये गाय 3 से 4 दिन बीमार रही है। और ये 3 से 4 दिन तक पहले तो ये गाय ज़्यादा देर तक बैठी रहती थी और खड़ी भी कम होती थी और चलते वक्त लड़खड़ाती थी। तो इन्होंने अपने नज़दीकी डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन ये इलाज कारगर ना साबित हुआ। और इसके बाद जब ये गाय गिर गई और गिरने के बाद जब मीद हार चुके थे तो हमसे इन्होंने रब्ता किया। तो हमने जब चेक किया तो हमारी ये कोशिश होती है कि मुकम्मल तौर पर जानवर की डायग्नोस करें, डायग्नोस करने के बाद इसका इलाज करें और इसकी बीमारी के मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेशन तशख़ीस करके ही जानवर का इलाज करें ताकि पहले ही डोज़ में ही जानवर को रिज़ल्ट मिल जाए। तो हमने जब तशख़ीस की तो तब सबसे पहले हमने रेक्टल का देखा। रेक्टल का सुराख जो है वो भी तकरीबन जो यानी कि रेक्टल हाउस का मुंह भी खुला हुआ था और जो वजाइना थी, वल्वा थी, वल्वा से वजाइना जो थोड़ी सी बाहर निकली हुई थी। और पेट जो था इतना ज़्यादा फूला हुआ नहीं था, लेकिन सांस की रफ़्तार जो थी बहुत ज़्यादा सुस्त थी। तो हमने ये समझ गए कि ये केस जो बन रहा है ये हाइपोमैग्नीसीमिया का केस बन रहा है। और हाइपोमैग्नीसीमिया में ही जानवर को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है, हत्ता कि जानवर की यूरिन की जो यानी कि रिटेंशन ऑफ द यूरिन का भी मसला बन जाता है। रिटेंशन ऑफ यूरिन का मसला ये मतलब ये होता है कि जानवर जो है पेशाब पहले ऑलरेडी 2-3 दिन से बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मकदार में ही करता था। अब तो ये तकरीबन 12 से 13 घंटे तक ये इसने यूरिन किया ही नहीं। और कॉन्स्टिपेशन का भी मसला पहले ऑलरेडी आ रहा था, लेकिन ये तकरीबन यही 12 से 13 घंटे तक इसने कोई गोबर वगैरह भी नहीं किया था। जबकि ये गाय के अंदर इन्होंने गले के अंदर से कोई नारदाना, सब्ज़ पुदीना टाइप, कोई अजवाइन देसी टाइप, नमक वगैरह जो घरेलू नुस्खा जात होते हैं ये भी दिए। लेकिन ये देने के बाद मज़ीद गाय जो है मुंह में पानी का खराज करने लगी। क्यों? गले में जो चीज़ें पड़ी हुई थी वो वैसे की वैसे पड़ी हुई थी, क्योंकि गाय की बिल्कुल जैसे नर्वस साइन जो अलामत ज़ाहिर कर रही थी, इसकी दिमागी जो अलामत थी जिसकी वजह से ये पता चल रहा था कि इसके दिमाग को भी मैग्नीशियम सल्फेट की जो सप्लाई है वो कम हो रही है और साथ कैल्शियम फास्फोरस की सप्लाई भी कम हो रही है, जिसकी वजह से ये गाय बिल्कुल साकन थी। और आँखों की जो पहले आँख का ढेला जो था बड़बड़ाता था, लेकिन ये बिल्कुल इस वक्त जो है आँख का ढेला जो है सागन एक साइड पे एक जगह पे खड़ा हुआ है। तो हमने रात को जब आकर देखा तो हमारे पास जो अवेलेबल मेडिसिन थी वो यही थी, मिल्फन सी। हमने फ़ौरन ही मिल्फन सी का लगाने का मशवरा किया। तो मिल्फन सी हमने 300 ml की जो ड्रिप है वो हमने स्लो इंट्रावेनस दी। और इसके बाद हमने हमारे पास एक इन्वेस्टर बोतल थी वो हमने स्लो इंट्रावेनस 250 ml दी। और साथ हमने मैग्नीशियम सल्फेट के जो अम्प्यूल होते हैं जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ग्लूकोनेट, ये हमने 5 अम्प्यूल जो हैं इंट्रामस्कुलर दिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा सीरियस हालत में मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है एक्स्ट्रा तौर पर या तो पाउडर फॉर्म में जो होता है एनएस में मिलाकर भी हम सबकोटेनियस दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने जो अम्प्यूल थे वो हमने यूज़ किए, वो हमने बेहतर समझे। हमने इंट्रामस्कुलर तौर पर 5 अम्प्यूल जो हैं दोनों साइडों पे हमने 25-25 ml के जो है 5 अम्प्यूल लगा दिए।
और इसके बाद हमने मैग्नीशियम सल्फेट का जो पाउडर होता है वो नीम गर्म पानी में आधा लीटर पानी में मिलाकर इसको फौरी तौर पर पिलाने का मशवरा दिया। और साथ में हमने सिरप की शक्ल में भी हाइपोमैग्नीसीमिया का सिरप आता है, मैग सल्फ के नाम पे भी सिरप आता है, वो हमने 250 ml सिरप जो है वो हमने 24 घंटे में पिलाने की इसको सिफारिशात पेश की। ये तकरीबन 120 ml जो है वो हमने 12 घंटे के वक्फे के बाद हमने पिलाना शुरू कर दिया। और साथ हमने मल्टी बैलेंस और एनर्जी ड्रिंक और इसके साथ साथ बायो हेपाटोल लिवर टॉनिक के तौर पर भी हमने यूज़ करवाया। और इसके साथ हमने आयरन की कमी को पूरा करने के लिए गुड़ का इस्तेमाल यानी कि आधा किलो गुड़ हम जो है वो भी हमने आधा किलो सुबह आधा किलो शाम इसको खिलाने के लिए मशवरा दिया। जब हमने इसको स्लो इंट्रावीनस पर हमने ड्रिपें लगाई तो ये गाय की हालत जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू होगी। ये देखो हमने मेलफोन सी जो है ड्रॉप की शक्ल में लगाना शुरू कर दी। आपने जब भी इंट्रावीनस फ्लूइड देना हो या मेलफोन सी या फिर कोई भी इंट्रावीनस ड्रिप वगैरह लगानी हो तो कोशिश करें कि स्लो, बिल्कुल स्लो, आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप की शक्ल में लगाएं। तो आहिस्ता आहिस्ता लगाने से जानवर जो होता है वो यानी कि रिएक्शन से बच जाता है और जानवर की जो हार्ट बीट होती है वो एकदम तेज़ नहीं होती, नॉर्मल रहती है। और जो जानवर की अक्सर हमने देखा है जो कांपता है जानवर, बहुत ज़्यादा शिवरिंग करता है, वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहता है। अगर आप तेज़ बोतल लगाएंगे, तेज़ आप इंट्रावीनस जानवर को फ्लूइड देंगे तो अक्सर हमने देखा है कि जानवर की हार्ट बीट जो होती तेज़ हो जाती है और हार्ट बीट तेज़ होकर जानवर को हार्ट अटैक होने का ख़तरा होता है, जिससे जानवर की मौत वाक़ होने का डर होता है, ख़तरा होता है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि जानवर को जब भी इंट्रावीनस ड्रिप दें तो स्लो दें, बेशक कोई टाइम अगर लगता है तो लग जाए। कोशिश करें कि जानवर को जो आपने इंट्रावीनस ड्रिप लगानी और इसके बाद आपने कोई ताकत के लिए कोई मिनरल और मेटाबॉलिज्म और इसके साथ साथ अमीनो एसिड के लिए जो आपने इंजेक्शन इंट्रावीनस ड्रिप में डालने, फ्लूइड में डालने, तो ये मकदार जो होती है जानवर की बीमारी की नोयत के हिसाब से आपने मकदार को नोट करके ही रखना है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब जानवर का आपने इलाज करना है तो किसी जानवर को अगर ज़रूरत हो 100 ml की तो आप इसको 250 ml दे देंगे तो हाइपर होने का ख़तरा होता है। तो आप कोशिश करें कि जानवर को पहले स्लो थोड़ी मकदार में ड्रिप दें, बाद में फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा कर सकते हैं जब जानवर को अगर कोई फाका ना हो। तो ऐसा करने से आप जानवर में बेहतरी ला सकते हैं, जानवर का इलाज करने में आप आसानी कर सकते हैं। जबकि आप तेज़ बोतल लगाएं और ज़्यादा मकदार में मेडिसिन दें तो जानवर को रिएक्शन होने का ख़तरा होता है। हाइपर डोजेस देने से बेहतर है कि आप स्लो थोड़ी सी मकदार कम डोजेस में दे दें और वक्फे से आप डोजेस देते रहें, जिससे जानवर की आप बेहतरी करने में आप यानी कि रिज़ल्ट अच्छे हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। ये देखो हमने जब इसको मेलफोन सी और इन्वेस्टर की हमने ड्रिप लगाई, स्लोली करके हमने आहिस्ता करके लगाई, तो लगाने के बाद ये गाय बैठ चुकी है और ये अपने कान वगैरह जो हैं वो भी हिला रही हैं, आँख की पुतलियाँ जो हैं वो भी यानी कि चलने फड़फड़ाने लग गई हैं और इसके जो नथने के सांस की रफ़्तार जो है, नब्ज़ की रफ़्तार जो है वो भी नॉर्मल होना शुरू हो गई है। और इसके साथ साथ गाय जो है रिलैक्स और इसके साथ साथ जानवर जो है जैसे सुकून महसूस करता है। डिप्रेशन और न्यूरोलॉजी नर्वस सिस्टम की जो अलामत थी, साइन जो थे, वो भी काफ़ी हद तक बेहतर होना शुरू हो गए हैं। और इसके साथ हमने जब इसको इंजेक्शन लगाया इंट्रामस्कुलर तौर पर कैल्शियम के और साथ हमने मैग्नीशियम के एम्प्यूल जो हैं वो हम इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं 25 ml के। तो ये लगाने के बाद हमने ये देखा कि जानवर जो है लगाते ही खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद अपनी चारों टांगों से कांपना शुरू हो गया और थोड़े के वक्फे के बाद ये कांपने से फिर ये बेहतर होना शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता फिर जानवर जो है, ये देखो जैसे हमने इसको 25 ml इंजेक्शन एक साइड पे, 25 ml एक साइड पे हमने ये इंजेक्शन जो है 20 ml की सिरिंज जो है हमने इंट्रामस्कुलर दी, तो ये गाय अपनी टांगों पे खड़ी हो चुकी है और खड़ी होते ही ये ऐसे महसूस कर रही है जैसे लड़खड़ा रही होती है और गिरने वाली होती है, जबकि आहिस्ता आहिस्ता ये फिर मुकम्मल तौर पर अपनी टांगों पे वज़न जो है बैलेंस करना शुरू कर देती है और इसकी जो शिवरिंग थी, कांप रही थी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता इसकी कांपने वाली जो अलामात है वो भी बेहतर होना शुरू हो गई थी।
और इसका जुगाली और चारा खाने का जो अमल है वो फ़ौरन तौर पर तो नहीं, लेकिन कि जैसे जैसे टाइम गुज़रता चला गया तो वैसे ही ये चारा और अपना जुगाली का अमल जो है वो बेहतर करती चलेगी। लेकिन हमने इलाज जो है वो नहीं छोड़ा, हमने वक्फे से हर 4 घंटे के बाद इसको फ्लूइड देते रहे। और फ्लूइड में हम कैल्शियम और मैग्नीशियम और यानी कि वेट्स पावर टाइप और न्यूरोफास्ट टाइप, और इसके साथ साथ हमने टोलीवेट्स बी टाइप यानी कि इसको विटामिन और मेटाबॉलिज्म, अमाइनो एसिड टाइप, मिनरल टाइप इसको देते रहे। और साथ हम बायो हेपाटोल 50 ml जो है वो दोनों टाइम पे आधा लीटर पानी में मिलाकर पिलाते रहे, जैसे कि इसका जो लिवर टोनर का जो मसला है वो भी क्लियर होता जाए। और डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए हमने रोमिसेल 50 ग्राम ये 1 किलो दही में मिलाकर हमने इसको 4 घंटे के वक्फे के बाद हमने जब पहला इलाज किया, इसके 4 घंटे के बाद हमने दोबारा जाकर इसका ट्रीटमेंट किया, तो साथ ही हमने रोमिसेल और दही में मिलाकर इसको 50 ग्राम रोमिसेल और इसके साथ किलो दही में मिलाकर हमने इसको खिला दिया। ये देखो, हमने जब इसको 4 घंटे के बाद हमने देखा तो ये गाय जो है थोड़ा सा यानी कि चारा खाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यानी कि मुकम्मल तौर पर यानी कि जैसे जानवर चारा खाता है वैसे तो नहीं, लेकिन इसकी बेहतरी के आसार जो है वो बेहतर होना शुरू हो गए हैं। और इसका जब ये जानवर खड़ा हो जाता है अपने टांगों पे, गिरा हुआ जानवर, तो इससे ही पता चल जाता है कि जानवर का जो है इलाज जो है मुमकिन हो चुका है, जानवर की जान का जो ख़तरा वो टल चुका है, जानवर जो है बच गया है। ये पहली जो स्टेप जो होता है पहला वो हमें नज़र आना शुरू हो जाता है। और ये देखिए, हमने जब आकर इसको दोबारा देखा तो 4 घंटे के बाद ये गाय सब्ज़ चारा जो है बड़ी तसल्ली के साथ खा रही है। और हमें भी और जो फार्मर है उसको बहुत ज़्यादा खुशी हुई, हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हमें ये केस कामयाब हो चुका है। और जब हम आए तो जितने भी जो इधर साथ साथ गाँव में जो लोग थे वो यही साबित कर रहे थे कि ये जो गाय है ये मरी हुई थी, जैसे कि आपने इलाज किया तो ये ज़िंदा हो गई। तो मैंने कहा यार ये तो अल्लाह की ज़ात पाक की रहमत है, अल्लाह की ज़ात पाक की रहमत से ये गाय बची है। हमने तो कोशिश की है, तो ज़िंदगी और शफा देने वाला तो अल्लाह की ज़ात ही है। तो ये देखो, ये गाय माशाल्लाह चारा वगैरह भी खा रही है और जुगाली भी कर रही है, खुशहाल है। इसकी नर्वस अलामत जो है वो भी बेहतर हो चुकी है और मुकम्मल तौर पर ये गाय पहचान रही है। और दूध की जो प्रोडक्शन है वो भी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला मज़ीद बेहतर हो जाएगी। कुछ ये गाय जो थी वो दूध अच्छा करने वाली थी, और ज़्यादा दूध करने वाले जानवर का खुराक का अगर ख्याल ना रखा जाए तो ये जो मसला होता है हाइपोमैग्नीसीमिया और साथ हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोफास्फेटिनिया, यानी कि ये सारे मिनरल डेफिशिएंसी और विटामिन्स और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो डिजीज़ होती हैं वो जो जानवरों में आना शुरू हो जाती है। अक्सर हमने देखा है इसमें जो ज़्यादा दूध करते जानवर, इसमें हाइपोग्लाइसीमिया का मसला भी जानवरों में हमने देखा है। अक्सर लोग जो है ना वंडा वगैरह कम डालते हैं, दूध ज़्यादा करने वालों को सिर्फ सब्ज़ चारा ही देते हैं, और वंडा वगैरह ना डालने की वजह से ये मुख्तलिफ जो बीमारियाँ हैं वो जानवर को अक्सर लग जाती हैं। और ज़्यादातर बीमारियाँ जब जानवर ज़्यादा दूध देने वाला हो तो ज़्यादातर जो जानवरों हाइपोप्रोटीनीमिया यानी कि जानवर के जिस्म में प्रोटीन की कमी हो जाती है, और इसके साथ साथ बाईपास फैट ना डालने की वजह से जानवर के जिस्म में प्रोटीन की कमी और साथ जानवर की हड्डियाँ जो होती हैं वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं, जानवर वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, दूध की प्रोडक्शन कम हो जाती है। ऐसे जानवरों में हमने अक्सर रिकमेंडेड करते हैं TCB डाई कैल्शियम फास्फेट और साथ कोई मल्टी विटामिन पाउडर को अच्छा हो जाए, यानी कि जैसे कि विटाग्लो टाइप, और साथ ही एक चीज़ और हम डालते हैं जिसमें बाईपास फैट होती है। ये कम्बिनेशन आपस में मिक्स करके जानवर को 100 ग्राम डेली आप खुराक देते रहें। और खाल वंड जो है, खाल वंडा आप नहीं डाल सकते तो कोशिश करें किसी कंपनी का अच्छा वंडा बना मिल जाता है वो वंडा डाल लें। और ये जो वंडा जो होता है, एक जानवर जो दूध करने वाला 2 लीटर दूध करने वाले जानवर को 1 किलो वंडा, जो 4 किलो दूध करने वाला जानवर है उसको 2 किलो वंडा डालना चाहिए।